अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा, हम फिर हाजिर हैं स्मार्ट करिकुलम के यूट्यूब के चैनल पर अगले सवाल को लेकर, इजाफी सवालात के अगले हिस्से को लेकर, यानी पार्ट 2 को लेकर। पार्ट 2 में हम आगे का सवाल देखेंगे। ठोस के मुकाबले में रक्के की कसाफत आम तौर पर कम होती है, जैसा कि हम पहले कर चुके हैं। लेकिन हम देखते हैं कि बर्फ़ का टुकड़ा जो होता है वो पानी पर तैरता है। ऐसा क्यों होता है? जवाब तो बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ की कसाफत पानी की कसाफत से कम होती है। तो आपके दिमाग में सवाल आएगा कि आपने तो पहले बताया था कि ठोस की कसाफत ज़्यादा होती है और बर्फ़ जो है वो पानी का एक ठोस शक्ल है। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, जब पानी जो है जब उसको ठंडा किया जाता है तो वो बर्फ़ में तब्दील हो जाता है, जिसकी वजह से एक तरह का उसमें एक मखसूस एक अहम खुसूसियत पैदा होती है हाइड्रोजन बॉन्ड्स की, जिसकी वजह से बर्फ़ को हल्का कर देती है। अगर आप देखेंगे लकड़ी का टुकड़ा जो है, अगर वो गीला है, गीला मतलब सूखा हुआ लकड़ी का टुकड़ा नहीं बल्कि गीला हुआ लकड़ी का टुकड़ा है, तो वो पानी पर तैरता है, जैसे कि हम नाव वगैरह बनाते हैं। और अगर वही हम पत्थर ले लेंगे जो कि ठोस है और एक दूसरे से करीब उसके सालिमात जकड़े हुए हैं, तो वो डूब जाता है। तो यही वजह है, आपके लिए बस इतना आप याद रख लीजिए, आगे आप इसके बारे में और मज़ीद मालूमात हासिल करोगे। क्या यहाँ पर उल्टा हिसाब है? क्या है? बर्फ़ ठोस होने के बावजूद भी इसकी कसाफत पानी की कसाफत से कम होती है, इसलिए ये तैरता है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है बच्चों, जो कि सवाल नंबर 9 में आता है। मंदजा झैल के दर्जे हरारत को सेल्सियस यानी डिग्री सेल्सियस में तब्दील कीजिए। ऐसे तो दर्जे हरारत के आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले 3 ये हैं इकाइयाँ, एक है डिग्री सेल्सियस, एक है केल्विन और एक फ़ारेनहाइट है। लेकिन आमतौर पर आपके लिए जो इस्तेमाल किया गया है वो एक डिग्री सेल्सियस है और केल्विन है। और याद रखिए, केल्विन जो है, केल्विन दर्जे हरारत की एसआई इकाई है। दर्जे हरारत की एसआई इकाई केल्विन है, ना कि डिग्री सेल्सियस। तो चलिए इसी मालूमात के साथ हम आगे बढ़ते हैं इसको हल करने के लिए। नंबर 1 पर क्या है? 300 केल्विन को हमें डिग्री सेल्सियस में तब्दील करना है। जब भी हम डिग्री सेल्सियस में तब्दील करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? 300 में से अगर 273 निकालेंगे, यानी जो भी केल्विन दिया गया है, डिग्री सेल्सियस मालूम करना है तो केल्विन दिया गया है ना, इसको 273 में से माइनस करने का, तो तुम्हें क्या मिलेगा? देखिए करके देखिए, इसको क्या होगा? 300 273, तो क्या हो गया? 7, फिर क्या बचेगा? 2 0, यानी 27 डिग्री सेल्सियस। तो जवाब क्या आया है? 27 डिग्री सेल्सियस, यानी 300 केल्विन बराबर है 27 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए दूसरा वाला देखते हैं। जो आगे बढ़ते हैं बी वाले की तरफ। अब बी में क्या है? 573 केल्विन है। ये 573 केल्विन को क्या करना है? डिग्री सेल्सियस में तब्दील करना है। फिर से यही ज़ाबिता, डिग्री सेल्सियस में दिया गया है तो 273 माइनस करना है, निकाल देना है। तो 573 माइनस कितना? 273। 573 है, उसमें से कितना निकालना है? 273 निकालना है। 3 में से 3 निकल गए, 0। 7 में से 7 निकल गए, 0। 5 में से 2 निकल गए, तो कितना बचेगा? 3। तो 573 केल्विन बराबर है 300 डिग्री सेल्सियस। तो ये रहा हमारा जवाब। याद रखिए, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन, जो कि बर्फ़ का नुक्ताए गदाखत यानी पिघलाव है। ये आपके लिए एक बोनस। अगला सवाल है,
पानी की तबई हालत क्या होगी। तबई हालत यानी बनावटी हालत, सख्ती हालत, जैसा कि यह किस तरह से दिखता है वगैरह। अब हम जानते हैं 250 डिग्री सेल्सियस पानी का नुक्ता उबाल कितना है। नुक्ता उबाल 100 डिग्री सेल्सियस है। नुक्ता उबाल किसे कहते हैं? जब कोई रकीक शय गैसीय हालत में तब्दील होती है तो उसको क्या कहते हैं? नुक्ताए उबाल कहते हैं। और पानी का कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस है। इस नॉलेज को साथ में लेकर, इस इंफॉर्मेशन को साथ में लेकर हम इस सवाल का जवाब हल करते हैं। यहाँ पे 250 डिग्री सेल्सियस पर पानी की तबीयत हालत क्या होगी? बिल्कुल सही, गैसी हालत होगी बच्चों। क्या होगी? गैसी हालत। 100 डिग्री सेल्सियस भी दिया गया है तो ये भी क्या होगी? गैसी हालत होगी। तो यहाँ पर हम ये सवाल का जवाब भी हमें मिल गया। तो आगे बढ़ते हैं आगे सवाल की तरफ। अगला सवाल, ज़रा आप इस सवालात के जो सीक्वेंस है ना तवातर ज़रा सीधा कर लीजिए, क्योंकि इजाफी सवालात फिर से 1 या 2 3 से शुरू होते हैं। तो अगला सवाल जो है वो 11वां हो जाएगा अगर कंटिन्यूसली हम लेंगे तो। किसी शय का एक हालत से दूसरी हालत के दौरान दर्जे हरारत मुस्तकिल रहता है, क्यों? जैसा कि हमने एक सरगर्मी की थी जिसमें हमने बर्फ़ के टुकड़ों को गर्म किया था और उसमें एक थर्मामीटर रखा गया था, शायद आपको इल्म होगा इसके बारे में। तो उस वक्त दर्जे हरारत थोड़ी देर के लिए नहीं बढ़ा था। तो ऐसा क्यों हुआ था? तो चलिए बच्चों हम इसका जवाब तलाश करते हैं। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो एक हालत से दूसरी हालत में तब्दीली की वजह, जब कोई शय एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील हो जाती है तो क्या होता है? थोड़ी सी जो क़ुव्वत होती है यानी जो तवानाई होती है, ज़र्रात के दरमियान जो क़ुव्वत कशिश है उसको तोड़ने के लिए या उस पर काबू पाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर उसके दर्जे हरारत में कोई इजाफा नज़र नहीं आता है। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे? एक हालत से दूसरी हालत में तब्दीली की वजह हरारत सालिमात के दरमियान क़ुव्वते कशिश को काबू में करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी यह हरारत कहाँ इस्तेमाल की जा रही है? क़ुव्वते कशिश को काबू में करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। यही वजह है कि दर्जे हरारत मुस्तकिल रहता है। तो 12वां सवाल देखते हैं। अगला सवाल है बच्चों, फ़िज़ाई गैसों को रक़ीक़ में तब्दील करने का तरीक़ा तजवीज़ कीजिए। फ़िज़ाई गैसें यानी गैसों को अगर रक़ीक़ में तब्दील करना है, अगर मादे को एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील करना है तो एक आता है उसकी दर्जे हरारत में तब्दीली लाना पड़ेगा या फिर उसके दबाव में तब्दीली लानी पड़ेगी। तो यहाँ पर बात हो रही है फ़िज़ाई गैसों की। फ़िज़ाई गैसों को रक़ीक़ में तब्दील करने का तरीक़ा। तो यहाँ पर उस पर दबाव डालकर, यानी फ़िज़ाई गैसों को रक़ीक़ में तब्दील करने के लिए दबाव को बढ़ाकर तब्दील किया जा सकता है, या फिर और एक आएगा तकसीफ़ का तरीक़ा। तकसीफ़ यानी हम जिसको कंडेंसेशन, और दूसरा तरीक़ा है दर्जे हरारत को कम करके, यानी
तकसीफ का तरीका, या हम जिसको कंडेंसेशन कहते हैं, इस तरीके से। अब अगला जो आता है वो है एक गर्म कूलर खुश्क दिन में ज़्यादा ठंडक देता है। ठंडक क्यों देता है? तो यहाँ पर जब हम किसी चीज़ को गर्म की जाती है, यानी कूलर में क्या डाला जाता है? कूलर में पानी डाला जाता है। तो पानी डालने के बाद में उस पानी को क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है, क्योंकि कूलर के अंदर क्या होती है? गर्माहट का एक हीटिंग पावर होता है। गर्म किया जाता है, जिसकी वजह से पानी आबी बुखारात बनकर आसपास की फ़िज़ा में फैल जाता है। और जब भी अमल तबख़ीर होता है तो आसपास का माहौल या आसपास की फ़िज़ा ठंडी हो जाती है बच्चों। तो यही इस कूलर में भी इस्तेमाल किया गया है। तो चलिए हम जवाब लिखते हैं। एक गरम कूलर, एक गरम कूलर में हवा के साथ साथ आबी बुखारात की शक्ल में पानी ज़ाया होता है। शक्ल में पानी खारिज होता है। तो यहाँ पर पानी नहीं है, अभी बुखारात हैं। पानी नहीं बल्कि क्या है? अभी बुखारात हैं, जिसकी वजह से अतराफ़ की फ़ज़ा का दर्जे हरारत क्या होता है? कम हो जाता है। तो यही इसकी वजह है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है बच्चों, मिट्टी के बर्तन यानी मटके में रखा हुआ पानी गर्मी के दिनों में ज़्यादा ठंडा होता है। जवाब यहाँ पे क्या है? जैसा कि हम जानते हैं, मिट्टी के बर्तन यानी मटके वगैरह जो होते हैं, जिसको पॉलिश वगैरह नहीं किया जाता, उसमें मुहीन बारीक बारीक सुराख पाए जाते हैं, जिसको मसाम कहते हैं। मसाम पाए जाते हैं, जिसकी वजह से पानी वहाँ से रिस कर, यानी वहाँ से लीक होता है, रिस कर दीवारों पर जमा हो जाता है। और ज़्यादा गर्मी होने की वजह से वो तबख़ीर पाना शुरू करता है और इसकी सतह पर यानी मटके की सतह को ठंडा करता है। यही वजह है कि मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ पानी खुसूसन गर्मियों के दिनों में ज़्यादा ठंडा होता है। अगला सवाल, जब हम अपनी हथेलियों पर एसीटोन या पेट्रोल या फिर परफ्यूम डालते हैं तो ठंडा महसूस करते हैं। जैसा कि मैंने अब यहाँ से कहा, ये सारे सवालात तबख़ीर पर हैं, यानी हम इसको क्या कहेंगे, हम लोग इवेपरेशन पर सवालात हैं। हथेली की गर्मी की वजह से ये तबख़ीर पाते हैं और हथेली यानी क्या है यहाँ पे, एसीटोन, पेट्रोल या परफ्यूम जो भी हैं वो तबख़ीर पाते हैं और हथेली को ठंडा महसूस करवाते हैं। एक तरह का यह हरारत खौर तामुलात है, यानी हमारे हथेलियों की गर्मी को खुद जज्ब कर लेते हैं इस कीमियाई तामुलात के दौरान और हथेली को ठंडक महसूस करवाते हैं। तो चलिए अगले दो सवालात हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, आखिरी के दो सवालात जिस तरह से मैंने आपसे कहा था, गरम चाय या दूध को हम प्याली के मुकाबले में तश्तरी से क्यों आसानी से पी सकते हैं? ये सवाल तो बहुत ही आसान है। प्याली के मुकाबले, जवाब क्या है देखिए, प्याली के मुकाबले तश्तरी का रकबा ज़्यादा होता है, यानी प्याली के मुकाबले तश्तरी का रकबा ज़्यादा होता है। यानी तश्तरी चौड़ी होती है, जबकि प्याली में अगर चाय डाली गई है तो प्याली का रकबा क्या होता है, सरफेस वो कम होता है, जिसकी वजह से हरारत बाहर खारिज होने के लिए मौका मिलता है। हरारत आसानी से खारिज हो जाती है बाहर और चाय जल्दी ठंडी होकर आसानी से पी जा सकती है। तो ये हो गया हमारा 16वां सवाल। तो आखिरी सवाल इजाफी सवालात में से, गर्मी में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? गर्मी में खुसूसन हमारे जिस्म से जो पानी होता है वो तबख़ीर होना शुरू हो जाता है, हमारे जिस्म से जिल्द से पानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से अगर
कपड़ों, अगर कपड़े सूती ना होकर अगर दूसरे कपड़े हैं जैसे कि नायलॉन वगैरह के, जैसे कि तालीफी अशिया से बने हुए कपड़े हैं, पॉलिस्टर्स वगैरह हैं, तो क्या हो जाता है, जो पसीना निकलता है वो पसीना अंदर के अंदर क्या होने लगता है, जज्ब होने लगता है, उसको बाहर जाने का मौका नहीं मिलता। तो इसलिए बेहतर है कि गर्मी के मौसम में हमें सूती कपड़े पहनना चाहिए ताकि हमारी जिल्द आसानी से सांस ले सके। याद रखिए बच्चों, जिल्द जो है यानी जिल्द भी सांस लेती है, उसमें भी खुलियात होते हैं, तो उसे भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो जितना हम सूती कपड़े पहनेंगे तो जिल्द के जो खुलियात हैं या जो उसके सुराख मौजूद हैं वो आसानी से सांस ले सकते हैं और पसीना वहाँ पे जज्ब नहीं होगा। पसीना जज्ब नहीं होगा तो ख़राश या फिर खुजली वगैरह जैसे कि परेशानियाँ नहीं होंगे। तो यही मालूमात के साथ आज का ये वीडियो इजाफ़ी सवालात पर मुकम्मल होता है। तो बच्चों मिलते हैं आगे वीडियो में जहाँ पर हम इसकी मश्क हल करेंगे, मश्की सवालात हल करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे नई नई नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ बच्चों।